हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का साइंस क्लास 8 का साइंस चैप्टर 6 को पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है घर्षण के कारण। जिसका क्या नाम है? घर्षण के कारण। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर से जुड़ जाइए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। समझे? आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते बिना समय गंवाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो आपके घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को क्या करता है? मंद मतलब होता है कि धीमा कर देना। समझे ना? कोई भी गेंद को आप फेंकिएगा तो क्या होता है कि ज़मीन से रगड़ाते हुए जाएगा तो क्या होगा? घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो गेंद क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। समझे ना? अब अगला कहता है कि घर्षण बल क्या है। घर्षण बल क्या है? तो आप इसके आंसर में कहिएगा किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता है, उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। आप यहाँ तक लिख सकते हैं, और आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है, और घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल होता है, हमेशा विरोध करता है। समझे ना? तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। घर्षण बल कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता है। समझे ना? घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। ये सब तो आपके जानकारी के लिए बता दिए। समझे ना? अब आइए अगला देखते हैं। तरह के स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में क्या कीजिए? अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप देखिए स्थैतिक घर्षण किसे कहिएगा? जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है तो उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। समझे ना? अब देखिए सर्पी घर्षण बल क्या किसे कहते हैं? कहिएगा जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? हमेशा कम होता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो आप कहिएगा कि घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत दिशा में होती है। पीछे हम बता दिए थे आपको। अब अगला ये देखते हैं 5 नंबर क्या कहता है। देखिए कहता है कि जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। मतलब कि पक्की जो प्लेन सतह रहता है उस पर लंबी दूरी क्यों तय करती है। तो आप इसका आंसर कहिएगा कि जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति कैसी होती है? वह चिकनी होती है, जिसके कारण वो घर्षण बल कम लगता है। जहाँ पर घर्षण बल कम लगेगा वहाँ पर दूरी अधिक करेगा, जहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा लगेगा वहाँ पर दूरी क्या होगी? कम करेगी। अब कच्ची सड़क पर कम दूरी क्यों तय करती है? देखिए कच्ची सड़क जो होती है मिट्टी की बनी होती है, इस पर घर्षण बल थोड़ा लगता है, इसीलिए यहाँ क्या होती है? कम दूरी तय करती है। आप इसके आंसर में कहिएगा कि कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है क्योंकि यह घर्षण बल ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये सड़क किसकी बनी होती है? मिट्टी की बनी होती है। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंकरी सड़क पर बहुत कम दूरी तय करती है, क्यों? तो आप कहिएगा कंकरी सड़क की सतह काफ़ी खुरदुरा होता है, खुरदुरा लिखा गया, खुरदुरा है, जिसके कारण यह घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है, परिणाम स्वरूप गेंद बहुत कम दूरी तय करती है। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सा वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगा। देखिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर घर्षण करेगा तो दोनों वस्तु की सतह क्या होगा? घर्षण करेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों वस्तु की सतह। अब ये अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप कहेगा कांटी जमीन में धंस जाती है। कांटी क्या होती है? जमीन में धंस जाती है, जिसके कारण जूता और जमीन में बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाती है। परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाते हैं तथा क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं। समझें? अब देखिए घर्षण हानिकारक है वस्तु परंतु अनिवार्य भी है, क्यों? मतलब यहाँ परंतु होगा। समझे ना? क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। तो आप कहेगा सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। समझे? घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन, बॉल, बेरिंग आदि घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है। दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल भी नहीं पाएंगे। वाहन पृथ्वी सड़क पर नहीं दौड़ पाएगी। घर्षण के कारण ही वाहनों पर गति संभव है। वाहनों की दिशा में परिवर्तन है, कागज पर लिखने इत्यादि ऐसे बहुत कार्य हैं जिसमें घर्षण क्या होते हैं? सहायक होते हैं, और हानिकारक भी बहुत घटना होते हैं। ऊपर में हानिकारक, नीचे में सहायक। तो आप कहेगा अतः इस प्रकार घर्षण जहाँ हानिकारक है वही अत्यंत लाभकारी भी है, यानी अनिवार्य भी है। अब आइए अगला लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 10 नंबर। कहता धारा रेखी आकृति क्या है? क्या धारा रेखी आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज की आकृति को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो आप कहेगा तरल पदार्थ यानी गैस या द्रव। देखिए विज्ञान में गैस और द्रव को एक ही नाम दिया गया, क्या? तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप प्रदान किया जाता है, जिसमें घर्षण के मान को कम किया जाता है। इसे विशेष आकृति को क्या कहते हैं? धारा रेखी आकृति कहते हैं।
हवाई जहाज नाव जहाज की आकृति धारा रेखीय आकृति दिया जाता है ताकि हवा तथा जल कम से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाती है और कम समय में अधिक दूरी तय कर पाती है। अब आइए 10 नंबर खाली स्थानों को भरना है। देखिए कहता है घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है, तो आप बताइएगा विरोध करता है। क्या करता है बाबू रे, विरोध करता है। अब चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह पर घर्षण कम उत्पन्न होगी, डैश उत्पन्न होगी। देखिए रुखरी सतह पर अधिक उत्पन्न होती है। कहता है कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहता है तरल घर्षण को क्या कहते हैं, तो आपके कर्षण कहते हैं। कहता है हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के घर्षण कम हो जाता है। धारा रेखीय होती है जिससे हवा या जल का घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आइए 10 नंबर देखते हैं, 11 नंबर देखते हैं। कहता नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य लिखें। कहता जब किसी गेंद को किक करते हैं तो वो सदा के लिए नहीं, वो रुक जाती है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। कहता है घर्षण के कारण ही उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए घर्षण के कारण क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। अरे कहते हैं वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, तो सही बात है, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। कहता है स्नेक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। स्नेक यानी तेल मोबिल हो गया, पाउडर हो गया, उसके प्रयोग से क्या होता है, घर्षण का मान घट जाता है, तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा। देखिए अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।